लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव मंगलवार की देर रात जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर से मुलाकात करने पहुंचे। ये बैठक अचानक हुई और इसे गोपनीय बताया जा रहा है। खास बात यह है कि इस मुलाकात की कोई आधिकारिक जानकारी पहले से सामने नहीं आई थी। ऐसे में सियासी गलियारों में इसके मायने तलाशे जा रहे हैं। इस बैठक को संभावित राजनीतिक गठजोड़ या रणनीतिक बातचीत के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि दोनों नेता भविष्य में किसी तरह के सहयोग या समझौते पर भी विचार कर सकते हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से आपको जानकारी देंगे। नमस्कार, माय वीडियो समाचार देख रहे हैं आप। मेरा नाम काजल तिवारी। देखिए, तेज प्रताप यादव पहले ही मुख्यधारा की राजनीति से अलग अपनी राजनीतिक राह बनाने की कोशिश में है। वे अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के जरिए खुद को एक स्वतंत्र राजनीतिक चेहरे के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। वो कभी बड़े चुनावी रणनीतिकार के तौर पर स्थापित रहे प्रशांत किशोर अब जनसुराज की पार्टी के माध्यम से बिहार में वैकल्पिक राजनीति का मॉडल पेश कर रहे हैं। उनका फोकस भी साफ है कि वे पारंपरिक जातीय समीकरण से हटकर विकास और प्रशासनिक सुधार पर जोर दें। दरअसल बिहार की राजनीति लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन पिछले कुछ सालों में मतदाताओं के बीच एक तीसरे विकल्प की मांग की चर्चा भी तेज हुई। ऐसे में तेज प्रताप यादव और प्रशांत किशोर जैसे नेताओं की मुलाकात को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। इसमें खास बात यह है कि दोनों ही अपने अपने स्तर पर पारंपरिक राजनीति से अलग रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक तो नहीं हो सकती, इसे संभावित गठजोड़ या कम से कम रणनीतिक संवाद के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक तो किसी भी पक्ष की ओर से इस बैठक को लेकर कोई स्पष्ट बयान नहीं आया। यही वजह है कि अटकलों का दौर जारी है। अगर भविष्य में दोनों नेताओं के बीच किसी तरह का तालमेल बनता है तो ये बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण खड़ा कर सकता है। बिहार में थर्ड फ्रंट की बात नई नहीं है, अब तक ये ठोस रूप नहीं ले पाया है। अगर ये थर्ड फ्रंट के तौर पर कुछ दल साथ आए तो इसके परिणाम अब तक कुछ खास नहीं रहे। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर लगातार वैकल्पिक राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार करने की बात करते रहे। तेज प्रताप यादव का भी अपने परिवार और पार्टी से अलग राजनीतिक प्रयोग भी इस दिशा में एक संकेत माना जा रहा है। ऐसे में दोनों नेताओं की मुलाकात को तीसरे मोर्चों की संभावनाओं के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इसके लिए मजबूत संगठन, स्पष्ट एजेंडा और जनाधार की जरूरत भी पड़ने वाली है। आने वाले 2029 के लोकसभा चुनाव और 2030 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये मुलाकात और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार में हर चुनाव से पहले नए समीकरण बनने की परंपरा रही है। अगर ये मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार नहीं बल्कि रणनीतिक पहल का हिस्सा है तो आने वाले समय में इसका असर चुनावी राजनीति पर भी दिख सकता है, खासकर युवा और शहरी मतदाताओं के बीच जो नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं। फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा कि इस मुलाकात से कोई बड़ा गठजोड़ बनने जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि इसने बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये मुलाकात संकेत देती है कि राज्य में वैकल्पिक राजनीति की जमीन तैयार हो रही है। आने वाले दिनों में दोनों नेताओं के राजनीतिक कदम ये तय करेंगे कि ये सिर्फ एक मुलाकात थी या किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत। चर्चाएं तो ये भी हो रही है कि जो प्रशांत किशोर लगातार तेजस्वी यादव को नौवीं फेल बताते रहे, लालू यादव राबड़ी देवी को अनपढ़ गवार पता नहीं कैसे कैसे शब्दों से नवाजते रहे हैं, आखिर तेज प्रताप यादव किस कारण से उनसे मुलाकात करने पहुंचे और अगर भविष्य में इन दोनों नेताओं की गठजोड़ होती है तो इन बातों की जरूर चर्चा होगी कि तेज प्रताप यादव के अंदर जो फैमिली के लिए फ्रस्ट्रेशन है वो किस हद तक है कि वो उस नेता के साथ जाकर मिल रहे हैं, उससे गठजोड़ की रणनीति तैयार कर रहे हैं जो लगातार उनके भाई, उनके पिता, उनकी माता के खिलाफ बयानबाजी करते हुए आ रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।